दोस्तों आप लोगों ने YouTube पर कई लोगों को आपने देखा होगा कि वो आप लोगों को डायरेक्ट करोड़पति बनाने की बात करते हैं। दोस्तों डायरेक्ट आपको पैसे कैसे कमाएं, करोड़पति कैसे बने, अमीर कैसे बने, इस हिसाब से वीडियो ऐसे बना देते हैं जैसे लगता है कि वे बस उनके हाथ में ही धरा है इस चीज़ को। और इस तरह से वीडियो बनाते हैं कि मतलब आप एकदम से मोटिवेट हो जाएंगे उनकी वीडियो से। इस तरह से वीडियो बनाते हैं। तुरंत बात है दोस्तों, मैं जो जिस बारे में बात करने वाला हूं दोस्तों, आप लोगों के समझ में आ जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए वास्तव में, रियलिटी में क्या हमको करना चाहिए। मैं आपको टिप्स बताऊंगा। कुछ ऐसे सिचुएशन है कि उसमें आके आदमी फंस जाता है, निकल नहीं पाता है। तो कुछ ऐसे 3 टिप्स मैं आप लोगों को बताऊंगा, मात्र 3 टिप्स जो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी। दोस्तों नमस्कार, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिजनेस कोच माही में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज दोस्तों मैं 3 ऐसे ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, 3 ऐसे नियम बताऊंगा जिससे आप उस चीज़ को कम करके और अच्छी आपको बढ़िया फ़ायदा हो सकता है, उससे आप अच्छे रिच मैन बन सकते हैं फ्रेंड्स। इन तीनों नियमों में दोस्तों मैं जो तीनों नियम बताने वाला हूँ वो कोई नहीं बताया होगा लगभग मेरे हिसाब से। आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी ये वीडियो बनाने वाला हूँ। दोस्तों आप लोग देखिए, जैसे कि आपको गरीब अमीर तो आप मान लेता हूँ, मिडिल क्लास लोगों के जीवन में सबसे बड़े कारण जो होते हैं गरीब होने के, वो है मेडिकल। दोस्तों अगर आदमी एक बार बीमार पड़ गया तो जितने भी जमा पूंजी उसके पास रहता है वो सब खत्म हो जाते हैं और वो तुरंत गरीब हो जाता है। दोस्तों इससे बचना ही ज़रूरी है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने लाइफ का सबसे पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करवा लेना चाहिए, ये आपके फ़ायदे का रहेगा। दूसरी बात कि आपको सरकार के जो नियम है, आप लोगों ने जैसे कि सुने होंगे, सरकार बहुत सारे नियम लगा रखी है, बहुत सारे ऐसे कार्ड्स बनवा रही है गांव देहात में, शहर में, कि आपका इलाज काफ़ी हद तक बिना पैसों के आपका वो हो सकता है इलाज। तो ऐसे सारे नियमों को आपका पालन करना है आपको। जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया, ये देखिए सरकार बनाई है तो आपको इसका उपयोग ही करना है। दोस्तों इसको नज़रअंदाज ना करें कि इससे हमारा क्या होगा, हम तो बीमार ही नहीं पड़ेंगे। जब आप बीमार पड़ेंगे तब आपको पता लगेगा कि कितना पैसा लगता है। और अच्छे खासे कई ऐसे मिडिल क्लास लोगों को मैंने देखा है कि अच्छे खासे चलते हैं, बिल्कुल अच्छे खासे चलते हैं, अचानक सा उनका तबीयत जब बिगड़ता है तब उनका सब कुछ जो जमा पूंजी होता है सब निकल जाता है, एक ही झटके में सब साफ हो जाता है और वो गरीब हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको सरकार का जो स्कीम है उसको ज़रूर अपनाना है। उसके बाद दोस्तों आपको हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करवा लेना चाहिए मेरे हिसाब से। भले ही 200-300-400 रुपये महीने का पड़ता हो, बहुत ही कम कॉस्ट में पड़ता है आपके हिसाब से, लेकिन उसको अगर करवा लेंगे तो आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, उससे भी आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है, आपको गरीब नहीं बनने देगा, बस ये समझ लीजिए। पहली बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपके जो मैंने नियम बताए थे कि वो तीनों नियम कौन से हैं। तो पहला नियम ये है कि काम कैसे करें, काम क्या करें। दोस्तों देखिए, काम वही करना है जिसमें आपका एक पैशन छिपा हो, जिसका करने के लिए आप उतावले हो, जिसको करने के बाद आपको काम ना लगे, आप उससे एक समझ लीजिए कि रोमांस करें, अपने काम से रोमांस करें, उससे इंजॉय करें। इस हिसाब से आपका काम होना चाहिए जो आपके अंदर छुपा हो। हर एक आदमी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट छुपा होता है। पैसे कमाने के कई ऐसे गुण कहीं ना कहीं छुपे होते हैं, उसको आपको ज़रूर करना ही होगा। दोस्तों उस पैसे के गुण को छुपा हुआ निकालना होगा। तो पहला काम ये है कि आप अपने पैशन को ही अपना बिजनेस बना लीजिए। जो आप करना चाहते हैं, जिस लाइन में आप जाना चाहते हैं, उसको एक फैशन के तौर पे आप लीजिए, उसको काम मत समझिए, बस आपको उसको अच्छे से करना है। दूसरी बात कि आपको बिना कुछ देखे आपको अपनी एक डायरी ले लेनी है, डायरी और एक कलम ले लेना है। देखने में दोस्तों देखिए 5 रुपये 10 रुपये की एक डायरी ले लेंगे, 5 रुपये का एक कलम ले लेंगे तो बहुत सस्ता है, लेकिन उसको लिखने के लिए बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम लगता है। तो उसको करने के लिए आपको 30 दिन तक अपने खर्चे के 30 दिन तक पूरे के पूरे लिख लेने हैं। दोस्तों
तो उसको पूरा का पूरा आपको अपनी डायरी में नोट करना है कि मेरा स्कूल का बच्चों का फीस हो गया, राशन का हो गया, मोबाइल का हो गया, पेट्रोल का हो गया, ऐसे कई सारे, गैस का हो गया, कई सारे ऐसी चीज़ें आपको लिख लेनी जो आपके खर्चे होते हैं महीने के, यानी कि 30 दिन तक आपको पूरे लिख लेने हैं। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ, इसको मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं मेरा बिजनेस जो है किस साइड में जा रहा है, मैं घाटे में जा रहा हूँ या प्लस में जा रहा हूँ। इससे आपको एक जजमेंट मिलता है। तो 30 दिन तक आप कीजिएगा, उसके बाद आपके समझ में ये चीज़ आ जाएगा। तो ये दूसरा नियम था कि आपको 30 दिन तक अपने डायरी में बिल्कुल XYZ जितने भी खर्चे करते हैं सब लिख लेने हैं। बात अपने अपने पैसे को बिजनेस में ज़रूर लगाएं कि बिजनेस करने के बाद जो पैसे बचते हैं, सबसे पहले हमारे कुछ मिडिल क्लास के लोग क्या करते हैं, गलतियां कर देते हैं। वो कर देते हैं कि जो भी पैसे आप कमाते हैं उसको सबसे पहले खर्चे में ले लेते हैं। खर्चे में क्या करते हैं, सबसे पहले अपना राशन का ले लिया, किराया ले लिया, भाड़ा देना है, स्कूल का फीस देना है, पेट्रोल खर्चा, मोबाइल खर्चा, सब मतलब अभी तुरंत के तुरंत जो बचेगा उसके बाद उसको इन्वेस्ट करेंगे। तो ये तो बिल्कुल एकदम गलत है दोस्तों, मेरे हिसाब से एकदम गलत है। इसको इस तरह से नहीं करना है। आपको सबसे पहले अपनी कमाई जो की है उस कमाई को सबसे पहले अपने बिजनेस में, अपने जो आपको बिजनेस आप कर रहे हैं उसमें पहले ऐड करना है। उस कमाई को ऐड कर देना है। उसके बाद जो बचता है आपको वो चीज़ खर्च करना है। अब अगर मान लेता हूँ आप अपने बिजनेस का जो आप कमाते हैं डेली के, उसको अगर उसका 10% भी अपने बिजनेस में पहले लगाते हैं तो आपको धीरे धीरे करके 50% कर देना है दोस्तों। अब आप बोलेंगे कि 50% कैसे हो सकता है, अगर इतना कर देंगे तो बचेगा क्या, हम खाएंगे क्या? तो दोस्तों देखिए, अब एक कहानी के तौर पे अगर पकड़ लीजिए कि एक आदमी एक बछड़े को डेली अपने कंधे पर उठा के चलता था, और वो धीरे धीरे जब वो बछड़ा बड़ा हुआ वो उठा के लेके चल रहा था। एक आदमी उस आदमी से पूछा कि भैया तुम इतने बड़े बछड़े को कैसे उठा लेते हो और आपने इसको कैसे उठा लिया इतने वजन को? तो उसने बोला कि हमको आदत सी हो गई है, इसको हमें पता ही नहीं लगा कि छोटा था तभी से ये हल्का था, हमने उसको उठाया और आज तक मैं इसको डेली उठाता हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चला कि ये बड़ा कब हो गया और इतना वजन कैसे हो गया, मुझे इसके वजन का कोई एहसास ही नहीं रहा। तो इसी हिसाब से आपको 10% से लेके 50% तक आपको अपना इन्वेस्ट करना ही होगा, अपने बिजनेस में उस पैसे लगाने ही होंगे। उसके बाद बचे हुए पैसे को आपको अपने खर्चे में लेना होगा। तो ये बातें बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। और अपना हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर करवा लेना है, क्योंकि सारी कमाई जो आपकी है एक ही झटके में वो आपकी बीमारी या आपके फैमिली की कोई भी बीमार हो गया अगर, तो एक झटके में सब साफ करके चले जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको जो मैंने तरीके बताए उसको फॉलो करना होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना और कमेंट कर देना। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी टॉपिक लेके, तब तक के लिए नमस्कार।